सवालात के जवाब जो दिए थे मेरे, उससे काफी लोगों को फायदा हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। उससे मुतालिक मुझे कुछ सवालात करने हैं ताकि हमारे यूजर्स को फायदा हो सके और वो मुफीद ये जो सवालात के आप जवाब देंगे उनसे कोई अच्छी सरमायाकारी कर सके, जिससे उनको नुकसान ना हो और मुस्तकबिल में फायदेमंद नताइज हासिल हो सके। तो मेरा पहला एक सवाल है जो एक मेरे एक यूजर ने पूछा भी है कि क्या ये नई फ्रॉड स्कीम आ गई मार्केट में भेरिया टाउन की तरफ से? आदिल भाई समझ नहीं आई बात, फ्रॉड आप क्यों कह रहे हैं स्कीम को? ये बात सर फ्रॉड इसलिए कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट 61, 62, 63 के मुतासरीन का क्या हुआ? उनको ऑन ग्राउंड अभी तक नहीं दिया बिल्कुल। तो ये क्या होंगे भी नहीं, उनको मिट्टी में डाल के नई स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी? उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ देंगे आप, क्या मसले का हल होगा? जी जी जी, ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि भेरिया टाउन कराची इतना बड़ा इदारा है और इतना वेल नोन है और बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये एक बुरा काम भी उन्होंने किया है 7 साल के अंदर कि आज तक लोगों को ऑन ग्राउंड प्लॉट पोजीशन नहीं दिया या उनको ऑन ग्राउंड प्लॉट ही नहीं मिला और कुछ लोगों के आउट ऑफ बाउंड्री हो गए। ये बिल्कुल किया है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि भेरिया टाउन की साइड लूँ। बिल्कुल उन्होंने जहाँ इतने अच्छे अच्छे काम किए, इतनी अच्छी पूरी लोकेलिटी बनाई, बिल्कुल वेस्टर्न इस हिसाब से बेहतरीन जो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत बड़ा लूप होल नहीं बल्कि वाकई में बहुत ही गलत इकदाम किया जिसकी वजह से आज तक ये फैक्ट्रीज सफर कर रहे हैं। और ये भेरिया टाउन को सोचना चाहिए था कि अपना नाम खराब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है। उनको बहुत 7 साल हो गए, उनको अब सीरियसली एक्शन लेना चाहिए और उनको ऑन ग्राउंड देना चाहिए 61, 62, 63 को और बाकी फैक्ट्रीज को भी, क्योंकि उन्होंने बहुत सफर किया है। और आपकी बात जायज है, इसमें मैं आपकी बात से डिफर नहीं करूंगा किसी भी सूरत में। लेकिन एक और सवाल है क्या, लेकिन एक और सवाल है, ये जो फैक्ट्रीज हैं इनको देखते हुए लोग क्या इस नई स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्योंकि भेरिया टाउन अब अपना वो नाम थोड़ा खो चुका है, समझ लें मयारी उसके हिसाब से बनाई तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन कह लें आप उनका लोगों पर एतमाद उठता जा रहा है। तो अब वो क्या करेंगे इस स्कीम में? आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में सरमायाकारी से फायदा होगा? देखिए टू बी ऑनेस्ट ये जो अब बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है और इसके लिए तो मैं भी उन फैक्ट्रीज के साथ खड़ा हूँ और अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो मैं उनके साथ खड़ा होने को तैयार हूँ भेरिया टाउन के अगेंस्ट में, क्योंकि ये गलत इकदाम था और उसकी वजह से आज तक फैक्ट्रीज को कुछ भी नहीं मिला है। तो वो जो सफर कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये फ्रॉड है, चीट है, बिल्कुल समझ में आती है क्योंकि वो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, इसलिए उनकी बात जायज है। लेकिन आप उनसे हटके जो जमीन ऑन ग्राउंड हो गई है उस पर आ जाए जरा। वो लोग जिनको ऑन ग्राउंड घर मिल गए, प्लॉट मिल गए, उनको फ्लैट मिल गए, उन्होंने पैसे भी कमा लिए, इनकम उनकी इनकम बहुत अच्छी हो गई। जो प्लॉट 17 लाख में थे वो आज 50 लाख रुपए में कम से कम है और मैक्सिमम वो 78 और 80 लाख तक बन गई। 125 गज की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसी तरह सबके प्राइस बढ़े। तो उन लोगों को जिनको प्लॉट नहीं मिला उनके लिए आप अगर फ्रॉड कहते हैं, चीट कहते हैं, तो वो गलत नहीं कह रहे। क्यों गलत नहीं कह रहे? क्योंकि बेचारे वो ऑलरेडी अभी तक उनका मसला सॉल्व नहीं किया। जब मसला सॉल्व हो जाएगा तो उनके लिए भी फ्रॉड और चीट नहीं रहेगा। लेकिन उनके लिए जिनको ऑन ग्राउंड मिल गया है पोजीशन और उनको वो मजे लूट रहे हैं और उनको फायदे हुए हैं, वो उनके लिए बिल्कुल ये जायज डील है। और मैं फिर कहूंगा कि आपको भेरिया टाउन ने जो गलतियां की हैं वो उनको नजरसानी भी करनी चाहिए और नजरसानी ही नहीं बल्कि उसके ऊपर पूरा सीरियस एक्शन लेना चाहिए और उनको उनके मसले सॉल्व करके फौरन देना चाहिए, क्योंकि 7 साल एक बहुत बड़ी ही टाइम होता है। और नो डाउट जिसने भी सफर किया होगा वो फ्रॉड भी कहेगा, चीज भी कहेगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा बड़े रिक्वेस्ट के साथ, मौजूदाना गुजारिश के साथ कि उसके अलावा बहुत अच्छे सारे काम भी किए हैं और उसके साथ जिन्होंने ऑन ग्राउंड में बेनिफिट उठाए वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट है। मतलब जितनी इफेक्टिव की उससे कहीं ज्यादा 70-80% वो लोग मजे उड़ा रहे हैं। तो अगर आप मेजोरिटी की बात करेंगे तो ये ज्यादातर लोगों ने कमाया है। हाँ, जिन लोगों को नहीं मिला उन्होंने बेचारों ने गवाया है, तो उनका मतलब सॉल्व होना चाहिए और उसमें अगर किसी किस्म की प्रोटेस्ट में मेरे साथ चाहिए तो आई विल बी देयर इंशाल्लाह। लेकिन आपके ख्याल में क्या है कि वो जो फैक्ट्रीज है इसका मसला भेरिया टाउन हल करेगा या कोर्ट का सिस्टम में जाके इसको हल कराना पड़ेगा? आपका क्या राय है इसमें? देखिए वैसे तो उसूलन तो ये भेरिया टाउन को खुद ही कर देना चाहिए, लेकिन अगर भेरिया टाउन नहीं करे तो प्रोटेस्ट को चाहिए कि प्रोटेस्ट करें और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करें,
क्योंकि 7 साल हो गए, मजाक वो भी नहीं है, उन्होंने पैसे 7 साल पहले दिए थे, तो उनका मसला सॉल्व होना चाहिए और हर सूरत में होना चाहिए। आपकी बात सही है, नई डील आई है तो पहले उनको एडजस्ट करते, उनको पहले पोजीशन देते लास्ट में। लेकिन मेरे जो दराए हैं जो पक्के नहीं है, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन है काफी जो अभी कंफर्म नहीं हुई है कि अभी तक, क्योंकि बैरियर टाउन की ऑफिशियल साइट पर नहीं आया तो मैं इसलिए कंफर्म नहीं कह रहा, वरना मेरे पास सोर्सेज है कि उनको ऑन ग्राउंड बहुत जल्दी मिलने वाला है। 61, 62, 63 पे उनके काम जारी है। इंशाल्लाह अब ये ज्यादा टाइम वेट नहीं कराएंगे, आपको एज सुन एज पॉसिबल देंगे और इस दफा अपना नाम क्लियर कराएंगे। जो चीटिंग और फ्रॉड का जो डब्बा उन्होंने अपने ऊपर लगाया है माथे पे, वो इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो पछताएंगे फिर ये। यानी कि आप खुशी की खबर दे रहे हैं मुतासिरीन को कि उनका ये मामला हल होने वाला है फ्यूचर में। मेरी जो जराए है वो ये कहते हैं कि उस पर काम चल रहा है, वो 2 से 3 महीने में, नहीं तो कम से कम 6 महीने मैक्सिमम बता रहा हूँ, लेकिन मेरी जो मुझे आइडिया है कि 3 महीने में इसको जरूर इंशाल्लाह ताला इस पे बैरियर टाउन जरूर उनको पोजीशन दे देगा, ऑन ग्राउंड कर देगा, और जैसे ऑन ग्राउंड कर देगा तो उनका मसला सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो डील आई है, ये अनाउंस की है, इसमें बहुत बेनिफिट है, इसमें आपको जरूर इनकम कमाएंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर कहूँगा हालात, क्योंकि मार्केट स्लो है, थोड़ा सा रुक के कमाएंगे, ये तो नहीं होगा जाते ही आप छक्का लगा देंगे थोड़ा, क्योंकि मार्केट के हालात आपको पता है, इकॉनमी कहाँ जा रही है, डॉलर कहाँ जा रहा है, तो थोड़ा सा स्लो से चलेंगे, लेकिन ये बेनिफिशियल है इन्वेस्टमेंट, ये आपको गेन करके जाएगी। और साथ साथ अगर वो मसला सॉल्व नहीं करते 61, 62, 63 का इसके साथ, तो जो लोग फ्रॉड कहते हैं, चीट कहते हैं, वो फिर वो गलत नहीं है अपनी जगह, क्योंकि जिस आदमी को नुकसान हुआ है बहरिया की मैनेजमेंट और बहरिया की वजह से, मनी ग्यास से, वो अगर कहता है तो मेरे हिसाब से उसका जायज बनता है, राइट बनता है। लेकिन वो लोग जो उनके पास ऑन ग्राउंड ऑलरेडी हो गया है, उनको उन्होंने बेनिफिट उठाया, उनके 17 लाख का प्लॉट 50 में चला गया है, और जिन्होंने 1 करोड़ का लिया उनका 2 करोड़ में चले गए, तो मेरे हिसाब से वो बेनिफिट में, तो वो उनके लिए चीट कहना बहुत बुरी बात है। तो बहरहाल आपका एक सवाल था, मैंने आपको जवाब दिया। मैं कह रहा हूँ अगर बैरियर टाउन ने कोई गलत काम किया, मैं उनके खिलाफ कोर्ट में शामिल होने को तैयार हूँ, लेकिन जो सही काम किया आप उसको भी कंसीडर करें साथ साथ, और उनकी मुख्तलिफ डीलों में उसको भी आप मद्देनजर रखें। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, इसी तरह मुस्तकबिल में भी आपको तकलीफ देते रहेंगे। आपकी उम्मीद करते हैं इस माहिराना राय से लोग फायदा उठाएंगे और जो जो मसले हैं उसका हल उनको मिल जाएगा। हमारे चैनल को इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हम इसी तरह के अच्छे सवालात और कामरान साहब की माहिराना राय लाते रहें ताकि आपको फ्यूचर में उससे फायदा हो। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आपकी